दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे मंत्रों की शक्ति के बारे में। शब्दों के विन्यास को मंत्र कहते हैं और विन्यास को गाली। जब कोई आदमी हमें गाली देता है तो हम कितने उत्तेजित हो जाते हैं, उसको मारने दौड़ते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। लेकिन जब हम ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं जो देवलोक को प्रसन्न करें, अब देवलोक की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों प्रसन्न करें भाई? इसलिए करें कि हम सूक्ष्म जगत के बीच में रह रहे हैं। वो हमारे लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर देते हैं, जब चाहे हमें सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। हमारे जीवन में उत्थान और पतन के बहुत से रास्ते आते रहते हैं। हर रोज अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे में हमें कुछ अदृश्य शक्तियों की आवश्यकता होती है। जब हमारे में विद्वानों को ये पता लगा कि ये तो समस्या आनी ही आनी है, इसको बाह्य जगत और सूक्ष्म जगत दोनों को झेलना पड़ेगा और इसका नियंत्रण कहीं भी नहीं होगा। ना सूक्ष्म जगत पर नियंत्रण होगा, ना स्थूल जगत पर नियंत्रण होगा। तब क्या करें? तब उन्होंने अनुसंधान करके कुछ मंत्र दिए, जिनमें से एक मंत्र हम गायत्री मंत्र को के रूप में पहचानते हैं। इस मंत्र में सात्विक भावनाएं हैं जो देव जगत को भी प्रभावित करती हैं और स्थूल जगत को भी प्रभावित करती हैं। अगर हम इस बात को समझ लें कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये संपूर्ण मंत्र है, तो आपको संपूर्णता का एहसास होगा। और अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो भी बाह्य वातावरण को ठीक करेगा। बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर हमारी जीवा जब इस मंत्र का प्रयोग करेगी तो हमारा सूक्ष्म तंत्र भी ठीक होगा। अब दुर्भाग्य हमारे साथ ये है कि थ्योरी तो हमारे पास बहुत हैं, हर थ्योरी के अंदर एक विशाल ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन उसको प्रयोग करने वाला आदमी हमें नहीं मिलता। क्योंकि प्रयोग करने वाले के दिमाग में सिर्फ यही वातावरण है जो साधारण आदमी के दिमाग में वातावरण है कि मैं धन कितना अर्जित करूं। चलो मान लिया किसी महात्मा ने 2 करोड़ रुपया धन अर्जित कर लिया, उसके प्रभाव से, देवलोक के प्रभाव से, मार्केटिंग से, और उसको पता नहीं कि उसकी डेथ कब होगी। और उसकी डेथ जैसे ही 2 करोड़ का आंकड़ा पूरा होता है और डेथ हो जाती है, वो सब यहीं छोड़ के जाएगा, सिंगल पेनी साथ में लेके नहीं जाएगा। लेकिन उसके जो शिष्य होंगे वो उस पैसे के लिए लड़ाई स्टार्ट कर देंगे। ये वर्चस्व मेरा है, इसमें इतना हिस्सा मेरा है, सब मैं और मेरे के चक्कर में रहेंगे। ना मैं मेरा है, ना मैं मेरा है। ये तो ईश्वर की लीला थी, कुछ समय के लिए उसे धन धान्य से सुशोभित कर दिया। इस बात को समझने के लिए जब विद्वानों ने ध्यान, धारणा, समाधि और तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, तो उन्होंने इस मंत्र का सृजन किया, जिसके गाने से तीनों काल के दोष खत्म हो जाते हैं। उसको गायत्री कहते हैं। इतने अच्छे अच्छे अनुसंधान हमारे पास हैं, जिनका हम थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग करें तो हम शांत मन से जीवन बिता सकते हैं।
वस्तु से स्थिति ये नहीं है कि घर में कितना खाने का सामान रखा। वस्तुतः स्थिति है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो भरपेट भोजन हमें तृप्त कर रहा है, और ये तृप्ति ही जीवन का साधन है। इसके बिना आदमी का कोई जीवन नहीं है। अगर वो तृप्त नहीं है, अतृप्त है, तो उसका कोई जीवन नहीं है। सब साधारण गधों की भांति वजन भी ढो रहे हैं, पिटाई भी खा रहे हैं, और भोजन भी कम मिल रहा है। लेकिन अगर आपने गायत्री मंत्र का जाप किया तो आप हंस के समान सात्विक तामसिक भोजन को बाइफरकेट कर पाएंगे। उसकी जो तृप्ति होगी वो आनंद में होगी, और वस्तु स्थित है जीवन का सार ही आनंद है। जो आनंद में चला गया वो परमानंद में जाएगा निश्चित है। नमस्कार।